हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं HBL पावर लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में जो इसका Q1 का रिजल्ट जारी होना था वो पिछले दिन जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आखिर इस कंपनी जो अपना Q1 का रिजल्ट जारी किया है, क्या वो पॉजिटिव जारी करता हुआ दिखाई दिया है या निगेटिव। और चूंकि इस कंपनी ने अपना जो Q1 का रिजल्ट जारी किया है फिलहाल 8 अगस्त को जारी करता हुआ दिखाई दिया है, तो उसके बाद एक ट्रेडिंग सेशन पूरा होता हुआ देखने को मिला है। तो इसके प्रभाव को भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी ने जो अपना Q1 का रिजल्ट जारी किया है उसको मार्केट ने कैसे लिया है, क्या मार्केट इसे पॉजिटिव लेता हुआ दिखाई दिया है या नेगेटिव। इन सब चीजों पर भी हम चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ ये जो कंपनी है अपने जो AGM की मीटिंग है उसकी भी घोषणा करते हुए दिखाई दे रही है, तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कंपनी है किस तारीख को अपना AGM की मीटिंग करते हुए दिखाई देगी और उसमें क्या क्या फैसला होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस कंपनी के मैनेजमेंट में भी कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 अगस्त का डेट पड़ा हुआ है और इस दिन बोर्ड मीटिंग होते हुए दिखाई दी है और उसमें कुछ फैसले लेते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला फैसला ये लेते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें स्टैंड एलोन के साथ साथ ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी जारी करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें जो हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट को ही देखने वाले हैं, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें स्टैंड एलोन से संबंधित जो डेटा शामिल होता है, साथ ही साथ इसमें जो इसकी सब्सिडरीज कंपनियां होती हैं उससे संबंधित डेटा भी शामिल होता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है एक अपॉइंटमेंट भी करते हुए दिखाई दे रही है और जो मिस्टर नरसिंह राव जी हैं उनका फिलहाल नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट कैटेगरी में अपॉइंट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आगे देखिए कि ये जो कंपनी है एनुअल जनरल मीटिंग का डेट भी अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो अपना AGM की मीटिंग का डेट भी बताते हुए नजर आ रही है। और यहाँ पे आप देखिए कि फिक्स बुक जो क्लोजर है वो 14 सितंबर से लेके और 26 सितंबर के बीच में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे आप बता रहे हैं कि जो 13 सितंबर का डेट है वो रिकॉर्ड डेट रखा गया, अर्थात इसे 13 सितंबर से पहले जिस भी शेयर होल्डर के डीमेट अकाउंट में HBL पावर के शेयर होंगे तो उन्हें ई वोटिंग करने का पूरा मौका मिलता हुआ दिखाई देगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 26 तारीख के बाद ही इसका AGM की जो मीटिंग है वो रखी गई है, इसलिए 26 तारीख के बाद इस कंपनी पे नजर बना के रखिएगा और देखने का प्रयास करिएगा कि आखिर इस AGM की जो मीटिंग होनी है उसमें कौन कौन से फैसले लेते हुए देखने को मिलते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम Q1 रिजल्ट को देखने वाले हैं और उसमें भी कंसोलिडेटेड Q1 रिजल्ट को, लेकिन उस देखने से पहले थोड़ा सा बात कर लें इसके सब्सिडीज कंपनियों की, अर्थात कौन कौन से सब्सिडी के माध्यम से ये HBL पावर लिमिटेड काम करता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो प्रेजेंस HBL अमेरिका INC के नाम से अमेरिका में होता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ HBL जर्मनी के नाम से ये जर्मनी में भी काम करते हुए देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये जो कंपनी है वो फिलहाल और क्रिएटिव जो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है की सब्सिडी होते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही साथ TTL जो इलेक्ट्रिक फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड है वो भी इसकी सब्सिडी होते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये इसके एसोसिएट्स भी होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें नेवल सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है वो फिलहाल इसका एसोसिएट्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो तोम्बो इमेजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है वो भी इसका एसोसिएट्स होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि सातों की सातों जो कंपनियां हैं सब्सिडरी, इनका भी डेटा फिलहाल इसमें शामिल होता हुआ देखने को आपको मिलेगा। अब हम अगर बात करें इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की, तो यहाँ पे ये सेगमेंट आप जो देख रहे हैं, ये जो सेगमेंट है जून 2024 के क्वार्टर 1 का सेगमेंट है, ये जून 2023 के क्वार्टर 1 का सेगमेंट है और ये मार्च 2024 के क्वार्टर 4 का सेगमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये जो भी डेटा आप देख रहे हैं सभी के सभी डेटा लाख में दिए गए हैं, जिसको हम लाख में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, अर्थात ये जिस कोर बिजनेस से अपना बढ़िया और टोटल रिवेन्यू प्राप्त करते हुए दिखाई देती है, जो कोर बिजनेस जो अपना पैसा प्राप्त करते हुए दिखाई देती है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो सेल्स इनकम फ्रॉम जो ऑपरेशन है उससे 52,010 लाख का टोटल ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 46,743 लाख का ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करेंगे क्वार्टर बेस पे तो ये लगभग 61,000 लाख का ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें यहीं पे अगर हम टोटल इनकम की, तो ये जो कंपनी है इस
क्वार्टर वन में 52,559 लाख का टोटल रेवेन्यू प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में मात्र और मात्र 47,000 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करेंगे क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है 61,662 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ साथ जो टोटल इनकम के स्तर पे ईयर ऑन ईयर बेस पे तो बढ़िया प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर बेस में इसमें ठीक ठाक कमी देखने को भी मिल रही है। अब चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर इनकम प्राप्त करती है तो साथ में कुछ एक्सपेंस भी करते हुए दिखाई देती है, कुछ खर्चे भी करते हुए दिखाई देती है। तो यहीं पे अगर हम बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो ये जो कंपनी है इस क्वार्टर में टोटल 42,236 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में इसका जो एक्सपेंस रहा था वो फिलहाल 40,109 लाख का होता हुआ देखने को मिला था। जबकि बात करेंगे इसके क्वार्टर बेस पे एक्सपेंस की, तो इसका जो एक्सपेंस रहा है लगभग 49,366 लाख का होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस कंपनी ने अपने एक्सपेंस में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे मामूली सी वृद्धि करते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इसके एक्सपेंस में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और चूंकि आप एक चीज आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है जो अपने एक्सपेंस पे क्वार्टर बेस पे जो कंट्रोल दिखाई है और ये ईयर ऑन ईयर बेस पे जो फ्लैट परफॉर्मेंस लगभग करते हुए दिखाई दे रही है, इसका प्रभाव आपको ये जो कंपनी है अपने आने वाले जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और जो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड है उसमें दिखाते हुए भी नजर आएगी। यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, अर्थात टैक्स देने से पहले और एक्सेप्शनल आइटम जुड़ने के बाद ये जो कंपनी है कितना प्रॉफिट दिखाते हुए नजर आ रही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इस क्वार्टर वन में टोटल 10,318 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाते हुए नजर आ रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में मात्र और मात्र 6907 लाख का ही ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाते हुए नजर आई थी। जबकि बात करेंगे क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है वो 9,782 लाख का ही ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाते हुए नजर आई थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल ईयर ऑन ईयर बेस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में और क्वार्टर बेस पे भी जबरदस्त तरीके से धमाका करते हुए दिखाई दे रही है। और इसके पीछे जो मेन कारण निकल के सामने आ रहा है वो ये कि ये जो कंपनी है इसके एक्सेप्शनल आइटम्स में बहुत ही कम चीजों को घटाया गया है, बहुत ही कम चीजों को जोड़ा गया है, और उसी के कारण इसमें जो इसका ईयर ऑन ईयर बेस पे और क्वार्टर बेस पे जो ये फिलहाल प्रदर्शन अच्छा करते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात कर लें इसके नेट प्रॉफिट की, अर्थात टोटल इनकम में से अगर जो टोटल एक्सपेंस के अलावा जो अदर खर्चे होते हैं और साथ ही साथ जो टैक्सेस होते हैं उनको घटाने के बाद जो शेष राशि बचती है उसे ही नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड या वास्तविक प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। और यही जो प्रॉफिट है आपको अक्सर ये न्यूज़पेपरों में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसका जो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो फिलहाल 8,009 लाख का टोटल होता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात लगभग 80 करोड़ का ये प्रॉफिट करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 5172 लाख का ही टोटल नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करेंगे क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है 8144 लाख का नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है वो एक तरीके से फ्लैट परफॉर्मेंस करके निकाल के देते हुए नजर आ रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे एक तरीके से ये जबरदस्त धमाका करते हुए देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि आगे आप देखेंगे कि इसका अर्निंग्स पर शेयर भी बदलता हुआ दिखाई देने वाला है। अगर बात कर लें यहीं पे इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इस कंपनी ने जबरदस्त तरीके से अपना अर्निंग पर शेयर को बढ़ाया है और 1.86 से बढ़ के ये फिलहाल 2.87 पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करेंगे क्वार्टर बेस पे, तो इसका जो अर्निंग पर शेयर है उसमें मामूली सी कमी आते हुए दिखाई दे रही है और 2.90 से ये घट के 2.87 होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर इसके जो Q1 का रिजल्ट निकल के सामने आया उसका लब्बो लुबाब बस एक ही है कि इस कंपनी ने जबरदस्त रिजल्ट निकाल के दिया है, लेकिन ये जो कंपनी है फिलहाल क्वार्टर बेस पे अपने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम में जिस हिसाब से मार्केट एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था उसी हिसाब से ये प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। अगर क्वार्टर बेस पे कंपनी अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाई होती तो इस कंपनी में आने वाले समय में अच्छी खासी तेजी बनते हुए भी दिखाई जरूर देती, लेकिन फिलहाल ये क्वार्टर बेस पे जिस तरीके से मार्केट एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था उस हिसाब से प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए इस कंपनी को अगर हमें स्टार के रूप में देना हो तो हम इसे 3.5 से 4 स्टार ही देते हुए नजर आएंगे।
यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की, अर्थात कौन कौन से सेगमेंट में ये कंपनी रेवेन्यू अच्छा खासा प्रदान करते हुए दिखाई दे रही है, तो ये जो कंपनी है जो पहला सेगमेंट में ये काम करती है, ये फिलहाल इसका जो कोर सेगमेंट है वो है बैटरी का सेगमेंट, और इस सेगमेंट में ये ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर बेस पे मार्केट के हिसाब से ये प्रदर्शन करते हुए देखने को नहीं मिल रही है। जबकि बात करें इसके नए सेगमेंट की, जिसका नाम है डिफेंस एंड एविएशन बैटरीज सेक्टर, उसमें ये कंपनी जबरदस्त तरीके से ग्रोथ दिखाते हुए नजर आ रही है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे लगभग 2 से 3 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि क्वार्टर बेस पे लगभग 1.5 गुना ये कंपनी होते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें इसके अगले सेगमेंट की, तो है इलेक्ट्रॉनिक का सेगमेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स के सेगमेंट में भी ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर बेस पे जो कंपनी है इसका उसमें आधा होते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें अगले सेगमेंट की, तो अनएलोकेटेड सेगमेंट है, अर्थात जो भी अदर सेगमेंट बच रहे हैं उसमें ये कंपनी अनएलोकेटेड में डालती हुई दिखाई दे रही है, और इसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे ये कंपनी अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं करी है। क्वार्टर बेस पे भी ये जो कंपनी है अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए देखने को नहीं मिल रही। बात करें इसके जो Q1 का रिजल्ट निकल के सामने आया है, उसके बाद एक जो ट्रेडिंग सेशन हुआ है उसमें इस कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिखाया है और मार्केट ने इस रिजल्ट को कैसा लिया है उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो चार्ट पैटर्न है फिलहाल 9 अगस्त को होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो कंपनी अपना रिजल्ट जो है 8 अगस्त को पेश करते हुए देखने को मिली थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब 9 अगस्त को मार्केट बंद हुआ है तो इसमें लगभग 3% की तेजी दिखाई है, और 11 रुपये पे ये बंद होते हुए देखने को मिल रही है, अर्थात मार्केट ने फिलहाल इसे पॉजिटिव में लिया है। लेकिन जब सोमवार को मार्केट खोलेगा तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी है उसको मार्केट फिलहाल सोमवार को कैसे लेता है, क्योंकि इसमें जो भी चीजें बारीकियां होंगी उसे जो भी इन्वेस्टर होंगे वो पढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगर इसमें सोमवार को गिरावट आती है तो ये मान के चलिएगा कि हो सकता है कि ये गिरावट लंबी बनी रहे। अगर गिरावट नहीं आती है, इसमें तेजी आती है, तो हो सकता है कि आगे चल के इसमें गिरावट आने की संभावना देखने को मिल जाए। इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब अगर बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में इस कंपनी ने 7% का रिटर्न निकाल के दिया है। एक महीने में लगभग 6% का, 6 महीने की बात करें तो 14% का रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आ रहा है। जबकि बात करेंगे एयरटेल डेट की, तो ये जो कंपनी है 40% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि बात करेंगे आप अगर 1 साल के चार्ट पैटर्न की, 178% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। लेकिन जैसे ही बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है फिलहाल 2248% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।